हे माय डियर, आज मैं फिर आपके लिए साइंस लेकर आया हूँ क्लास 4। वो है आपका चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम लोग पीछे पार्ट 1 देख चुके थे और उसी का आज पार्ट 2 है। ठीक है। आज इसमें हम बात करेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करता हूँ, तो आज लाइन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कहता है फोर्स अप्लाइड। अप्लाइड मतलब होता है लागू करना। ठीक है, यानी कि उस पर लगाना। Force applied on an object to move it from its place of rest is called work। अब कहता है कि what is work? काम किसे कहते हैं? वर्क मीन्स आपको होता है काम। काम किसे कहेंगे? कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स मीन्स बल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मूव कर जाए। वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, मूव कर जाए। इट फ्रॉम इट्स प्लेस, वो जिस जगह है उस जगह से मूव कर। जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है और इधर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मूव करके थोड़ा सा भी घसक के आ जाए कहीं भी, तो ये अपना जगह क्या हुआ, चेंज किया, अपना जगह बदला, अपना स्थान बदला। तो इसमें जो हम फोर्स लगाए, इस वस्तु में जो स्थान में चेंजेज हुआ, इसी को अब क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे, काम कहेंगे। ठीक है, मतलब हमारे द्वारा किए गए और लगाए गए बल के द्वारा, हमारे द्वारा लगाए गए बल के कारण जब किसी वस्तु में वस्तु के स्थान में परिवर्तन हुआ, उसी को हम वर्क कहते हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट होना चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास घर में दीवार है। अब दीवार में हम काफ़ी धक्का लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, धक्का। आपको पता है कि दीवार तो घसकेगा नहीं। जब दीवार घसकेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या, वो वर्क नहीं हुआ। मतलब ये कहना है कि आप पुश करो या पुल करो किसी भी चीज़ पे, उसके डिस्टेंस में, उसके शेप में, उसके साइज में कुछ ना कुछ चेंजेज होना चाहिए। जब चेंजेज हुआ तो वो वर्क हुआ, चेंजेज नहीं हुआ तो वो वर्क नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए इसमें इट सिंपली मीन्स, इसका साधारण बात हुआ कि पुशिंग और पुलिंग समथिंग थ्रू ए डिस्टेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब यही कहता है कि इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप पुश कीजिए या पुलिंग कीजिए, किसी भी चीज़ को थ्रू ए डिस्टेंस, कुछ दूरी के लिए, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब बल लगाकर। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या, बल लगाकर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस, मोर वर्क इज सेड टू बी डन। जब वो वस्तु यहाँ से किसी बड़े दूर तक चला गया, तो हम कहेंगे ज्यादा काम हुआ। क्या कहेंगे, ज्यादा काम हुआ। ज्यादा दूर तक गया तो ज्यादा काम हुआ। ठीक है। Then, when the object is moved from a smaller distance, work is not done when there is a no move। अच्छा, कहता है उसके पहले देखिए, said to be done। मैं रिपीट करता हूँ पीछे से एक बार फिर से। When object is moved from a large distance, more work is said to be done। ठीक है, जब कोई वस्तु स्थान में परिवर्तन करे तो उसमें क्या कहेंगे, बड़ा काम हुआ। ठीक है, उसे हम बड़ा काम कहेंगे। देन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब अरे छोटा दूर, सीधी सी बात यह है कि छोटा दूर गया तो कम काम हुआ, बड़ा दूर गया तो ज्यादा काम हुआ। दैट्स ऑल, बस ये कहना चाहता है। ठीक है। अब कहता है वर्क इज डन, काम होता है। डन, सॉरी, वर्क इज नॉट डन। वर्क इज नॉट डन व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्क नहीं हुआ ये तब कहा जाएगा जब उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट ना हो। इसका यही है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट अब पहले भी यही था, अभी भी यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें वर्क नहीं हुआ। ठीक, सीधी सी बात, जो भी मैंने भी एग्जांपल दिया, दीवार को धक्का देना, वो भी एग्जांपल हो जाएगा। देखिए, पुशिंग और पुलिंग ए लाइट ऑब्जेक्ट नीड्स लेसर फोर्स देन ए हेवियर बॉक्स। कहता है कि पुश करना या पुल करना किसी लेजर, मतलब किसी हल्के ऑब्जेक्ट को यदि हम धक्का दे या खींचे, उसमें जो कम फोर्स लगता है, लेसर फोर्स, तो उसमें कम फोर्स लगता है देन हेवियर बॉक्स। और जैसे हम मान लीजिए हमारे पास तकिया है या कोई बोतल है या जग है, उसको उठा लेना, इधर से उधर कर लेना, उसमें कम बल लगेगा। कॉपी उठा लिए, पेन उठा लिए, पेंसिल उठा लिए, इसमें कम बल लगेगा, कम फोर्स लगेगा। तो वो काम, जैसे नहीं कहते, मम्मी कहती है कि आप, तुम हमेशा देखो यहाँ पे कोई वस्तु गिरा हुआ है तो इसको उठा के क्यों नहीं रख देते हो बेड पे या किसी स्थान पे। अब मान लीजिए आपका सॉक्स गिरा हुआ है, मोजा गिरा हुआ है, उसको उठा के उसके स्थान पर रख दिया, तो वो भी एक काम हुआ। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, इसमें हम कम फोर्स लगा, इसमें हम कम फोर्स लगाए, फिर भी एक काम हो गया। अब वही चीज आपको कहता मम्मी कि इस बेड को या गैस के सिलेंडर को यहाँ से उठा के वहां रख दो, तो क्या उसमें ज्यादा वजन लगता,
ज्यादा फोर्स लगता है और ज्यादा वर्क कहलाता है। ठीक, अब देखिए कहता है समटाइम्स वी टेक द हेल्प ऑफ टूल्स और मशीन्स टू डू वर्क सच एज वी यूज ए बोतल ओपनर टू ओपन द कॉक ऑफ बोतल। कहता है कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए हम टूल्स या मशीन का यूज करते हैं। काम को करने के लिए क्या करते हैं, टूल्स या मशीन्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपको हो गया बोतल ओपनर, नहीं पेप्सी स्प्राइट का बोतल का ढक्कन होता है, ठीक है, उस ढक्कन को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, एक ओपनर लगाते हैं, ओपनर लगाते बस ये ढक्कन खुल जाता है। तो ये ओपनर क्या है, ये भी आपका सिंपल मशीन ही है। ठीक, नेक्स्ट है कॉक एंड हैमर। हैमर टू ड्राइव ए नेल, और टू ड्राइव ए नेल मतलब कांटी को ठोकने के लिए हमें किस चीज का यूज करता है, हथौड़ी का यूज करना पड़ता है। अब कहता है ए पेयर ऑफ सीजर, कैंची का यूज करना पड़ता है किस लिए, कपड़े को काटने के लिए। दीज सिंपल मशीन्स आर यूज टू डू आवर वर्क फास्टर। तो ये सारे सिंपल मशीन क्या करते हैं, हमारे उस काम को बहुत ही आसान करता है, फास्ट करता है। क्या करता है, फास्ट करता है। ठीक, अब है आगे any simple device or tool which help us to increase the speed of work or makes it easier is called simple machine। अभी तो है नहीं, यहाँ पे उस तरफ जाके बताऊंगा। तो कहता है कि जो भी सिंपल डिवाइस हो या टूल्स हो वो हमें क्या करता है, मदद करती है टू इंक्रीज, काम की स्पीड को बढ़ाने की, काम के स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ाता है। एंड और मेक इट्स इजियर, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सिंपल मशीन। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे काम को आसान करते हैं, हम उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उस मशीन को हम सिंपल मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल मशीन। जैसे कि हथौड़ी है, स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, कैंची है, ये सब क्या जगह, सिंपल मशीन। बोतल ओपनर है, ये सब सिंपल मशीन है, हम क्या करते हैं, उससे आसानी से किसी भी चीज को कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका पुली। पुली मैंने आपको दिखाया था कि कुएं में जो है लगा रहता है, इस तरह का रिंग लगा रहता है, उसमें इस तरह का मैंने कुआं वाला फिगर दिखा था, उसमें पुली होता है। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से रिपीट करके, कहता पुली एन इंक्लाइन प्लेन व्हील एक्सल आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। तो पुली क्या है, सिंपल मशीन है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन दूसरे कहते हैं, जैसे कि आप लोग आपके स्कूल में शायद या आप बचपन में देखे होंगे कि ये दीवार है या कोई ऊंचा चीज है और यहाँ से क्या होता है आपका एक फिसलन होता है लगा हुआ, उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। ठीक ना, वो फिसलन लगा होता है कि आप क्या करते हैं, इधर से इस तरफ ना सीढ़ी लगा रहता है। ठीक, इस तरफ क्या होता है, सीढ़ी लगाता है, जो कि आप इस पे चढ़ते हैं और फिर इधर से फिसल जाते हैं। तो इसी को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या कहेंगे, इंक्लाइंड प्लेन। ये भी क्या करता है, हमारे काम को आसान करता है। व्हील मिस चक्का हमारे काम को आसान करता है, एक्सल हमारे काम को आसान करता है। इन सब को हम क्या कहेंगे, सिंपल मशीन्स। ओके, कहता है एंड इंक्लाइंड प्लेन चेंजेस वर्टिकल मोशन टू स्लैंट मोशन। मतलब वर्टिकल, वर्टिकल होता है ऐसे, ठीक है, वर्टिकल मोशन। जैसे कि आप कहीं से उतर रहे हैं, आप यदि डायरेक्ट कूदिएगा तो आप कूदने का मौसम अलग होता होगा, मोशन मतलब स्पीड, रफ्तार। ऐसे कूदिएगा या गिरिएगा तो अलग स्पीड होगा। इसी को यदि हम तिरछा कर दे तो आराम से उतर भी जाएंगे, इसकी स्पीड भी बरकरार रहेगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन। vertical slant to motion, the wheel and axle help in changing the direction of force। तो ये एक्सल, एक्सल और व्हील क्या करता है, हमारे काम के फोर्स के हमारे काम का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है। सिंपल पुली ऑल्सो हेल्प्स इन द सेम वे। तो जो पुली होता है, पुली में चक्का, वो भी इसी तरह से काम करता है कि हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है। अब देखिए लेबरर्स आर यूज टू ओपन लीड्स ऑफ टीन। लेबरर्स मतलब जो छेनी, छेनी सुने होंगे, देखे होंगे, या खंती, उसका यूज क्या करते हैं, टीना, चदरा, चदरा होता है ना टीना, टीना को आप खोलने के लिए आप देखे होंगे इस तरह का टीना होगा। जैसे कि पहले एक देखिए, एक ये, एक ये, इसमें क्या होता है, टीना तो आप देखे हैं सब कोई, तो टीना में क्या, तो ऊपर का मुंह बंद रहता है, तो इसको खोलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, छेनी या किसी चीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, लेबरर, उसको लेबरर बोलते हैं। देखिए सब एग्जाम्पल हो गया फोटो का। अब है मोटरसाइकिल और ए ट्रैक्टर आर मेड ऑफ
टू और मोर सिंपल मशीन्स। ये जो मोटरसाइकिल होती है, ये जो ट्रैक्टर होता है, ये दो या दो से अधिक मशीनों से मिलकर बना होता है। एंड आर दस कॉल्ड कम्प्लेक्स मशीन थी, इसीलिए हम इसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ जिसमें एक से अधिक मशीन लगा हो, एक से अधिक मशीन लगा हो, उस मशीन क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स मशीन। आप सिंपल मशीन देख लिए, कम्प्लेक्स मशीन देख लिए, ठीक। अब देखते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मीन्स हो गया बाबू आपका ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी मीन्स हो जाएगा ऊर्जा। देखिए कहते हैं द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी मतलब हो गया क्षमता, एबिलिटी मतलब भी हो गया क्षमता। कहता है कार्य का, वर्क मतलब हो गया कार्य, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे, ठीक है, एनर्जी कहते हैं। अब कहता है एनर्जी इज यूज टू डू एवरी टाइप ऑफ वर्क। हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आपको काम करो उसके लिए एनर्जी लगती है। चाहे आप जैसा भी काम करो, उठना बैठना खोना रोना धोना हंसना खाना पीना, जिस भी प्रकार का आप काम करो उस सब में क्या करना पड़ता है? एनर्जी लगता है। यदि एनर्जी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। ओके, वी नीड एनर्जी टू गेट अप फ्रॉम बेड्स, प्ले, स्टडी एंड टू गो एंड एनी प्लेस। जाने के लिए मतलब देखिए ना, बेड पे जाने के लिए, बेड से उठने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं घूमने के लिए, हर चीज को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ओके, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। और ये एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है? भोजन से, जो हम लोग खाते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब एक एनर्जी के बारे में स्पेशल क्वालिटी बता रखा है जो कि हायर क्लासेस के लिए है, फिर भी आपके बुक में दिया है तो समझ लीजिए। वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, एनर्जी को ना ही हम बर्बाद कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जो कि आपको सीनियर क्लास में भी पूछा जाएगा या पढ़ाया जाएगा। एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करता है। इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है एक जगह से दूसरी जगह। आप कहिएगा सर हम खाना खा के एनर्जी ले आएंगे, तो भैया आप जो खाना खाया उस खाना में एनर्जी कहाँ से आया? उस भोजन में एनर्जी कहाँ से आया? तो धरती से आया, क्योंकि गेहूं बना, चावल बना, धरती से गाछ लगा था, वो धरती से आया। तो उस धरती में एनर्जी कहाँ से आया? पेड़ पौधे से आया, जीव जंतु से आया। तो वो जीव जंतु का एनर्जी कहाँ से आया? हम ही लोग से आया। मतलब घूम करके ना खाली बाबू एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी बनता या बिगड़ता नहीं है, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन में हो गया संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम फ्रॉम सन। कहता है कि सीधा रूप से देखा जाए या उल्टा रूप से देखा जाए, सीधी सी बात यह है कि हमारे पास जो एनर्जी आती है वो सब सन से आती है। और सॉरी माय डियर, ये हमारा पेज कुछ ब्लर क्लिक हो गया, धुंधला दिख रहा है, सॉरी। आप इतना दूर तक मैनेज कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आपका ठीक से है, सॉरी। आप देखिए कहता है ग्रीन प्लांट्स कैन ट्रैप दिस सन्स एनर्जी टू मेक फूड। अब हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी को वो ट्रैप कर लेता है और अपना खाना बनाता है। मैन एंड अदर एनिमल, इंसान और दूसरे जानवर भी क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। एंड यूज दिस एनर्जी टू डू वर्क, और ये अपने काम को करता है। इवन ऑल मशीन्स नीड एनर्जी। आपको पता है कि सभी मशीन में भी एनर्जी लगती है ताकि वो सही से काम कर सके। यदि एनर्जी नहीं मिलेगा तो मशीन भी काम नहीं करेगा। बट फ्रॉम एंड वेयर, बट फ्रॉम वेयर डू बी, वेयर डू दे ड्राइव एनर्जी टू डू वर्क। आप कहते हैं परंतु ये सब जानवर को, मशीन को भू एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि वो काम कर सके। तो कहता है इसको एनर्जी आता कहाँ से है? जैसे देखिए, कार चलाना है तो पेट्रोल लगती है, लैंप जलाना है तो ऑयल लगती है, यूजिंग केरोसिन, केरोसिन लगता है। व्हीकल गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी आपका हैवी भी ट्रक लगाते चलाते हैं, उसमें भी जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, ये सब क्या चलता है? डीजल पे चलती है, ठीक है। आपको कहते हैं केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल प्रोवाइड एनर्जी। ये सब क्या करता है? एनर्जी देता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब क्या करता है? एनर्जी देता है उस गाड़ी को ताकि वो गाड़ी चल सके। दस दे आर कॉल, इसीलिए उसको, उस डीजल, पेट्रोल, केरोसिन को हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन, फ्यूल मीन्स ईंधन, उसे क्या कहेंगे? फ्यूल। ऑल द मशीन्स वे यूज एट होम लाइक टेलीविजन, वो सारे मशीन जिसका यूज हम लोग घर पे ही करते हैं, जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर एसी हो गया, और भी चीज है, वो सब पता है क्या चीज का एनर्जी लेता है? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी रहता है विच इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली खुद एक एनर्जी है। ठीक। अब आइए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी हमें कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बहुत सारे रूप होता है। इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी को हम बहुत सारे फॉर्मों में बदल सकते हैं। द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो, तो पहला एनर्जी का फॉर्म दे रखा है वो है विंड एनर्जी, विंड बोलिए या वाइंड बोलिए, विंड एनर्जी। ठीक है, पहला एनर्जी फॉर्म विंड एनर्जी कहता है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलते हुए हवा को हम विंड कहते हैं। तो विंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो विंड भी क्या है, एनर्जी का स्रोत है। जैसे कि पवन चक्की, विंड मिल मीन्स हो गया पवन चक्की, देखिए यहाँ पर आपका पवन चक्की दे रखा है। ठीक है, विंड मिल मीन्स हो गया पवन चक्की। कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट अ प्लेस वेयर विंड ब्लो वेरी फास्ट, कहता है कि पवन चक्की को हम वहां लगा सकते हैं जहां पे हवाएं काफी तेजी से चलती है। क्यों, क्योंकि एज इट हेल्प अस इन मैनी वे, क्योंकि ये हवा चलती है तो क्या कहते हैं हम, ये हमको बहुत तरह का हेल्प करता है। मूविंग टर्बाइंस, टर्बाइंस मीन्स हो गया बाबू इस पवन चक्की के पंखा। ठीक है, इस पंखे को हम टरबाइन बोलते हैं। विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब ये पंखा चलता है तो बिजली अंदर में बनता है। इस इस ये जो आपका मशीन है विंड मिल, ये जब पंखा चलता है, ठीक है, ये जब पंखा चलता है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो कि हमारे पास आती है। देखिए पंपिंग आउट वाटर, इससे हम पंपिंग सेट चला लेते हैं। रनिंग रनिंग व्हीट ग्राइंडिंग मशीन, इससे हम थ्रेशिंग मशीन चला लेते हैं और भी बहुत सारी चीज चला लेते हैं। ठीक है, अब आइए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हो गया वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बने, पानी से जो बनेगा उसको हम हाइड्रो बोलेंगे। ठीक, ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नेक्स्ट है दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड बाय मूविंग वाटर। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो पानी के चलने से, पानी के चलने से पानी के चलने से जो हमें बिजली उत्पन्न होती है, पानी के चलने से जो हमें यहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, उस बिजली को बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस रिक्वायर्स द यूज ऑफ टर्बाइंस। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सर बनता कैसे है? इसके जो पानी होता है ना, बांध बांध में क्या किया जाता है, टरबाइन लगा देते हैं, पंखा लगाते हैं, पंखिया। जब ये पानी उधर से आता है ना, गिरता है ना पानी, तो यहाँ वाला पंखा क्या होता है, घूमता है। और जब ये पंखा घूमता है तो उसके नीचे में अंदर में मोटर लगाता है, तो ये पंखा घूमता है और बिजली बनती है तो हमें एनर्जी मिल जाता है। अब आइए एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या होती है, किसी भी पदार्थ का, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था व्हाट इज ए मैटर, मैटर के बारे में क्या है। उस मैटर का सबसे छोटे पार्ट को हम एटम कहते हैं। उस एटम में भी एनर्जी होती है। कहते हैं एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम, मतलब कहता है उस एटम में जो एनर्जी होती है, एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम, मतलब एटम को आप स्प्लिटिंग मतलब होता है तोड़ना, ब्लास्ट करना। आप लोग सुने होंगे एटम बम, तो एटम बम इसी तरह से बनता है। जब एटम बम बनती है तो ढेर सारे आग निकलता है, ढेर सारे एनर्जी निकलता है। तो वो कैसे, एटम उसके अंदर में टूटता है। ठीक है, तो उस टूटता है तो उससे एनर्जी निकलती है। तो इसी तरह से एनर्जी भी हकीकत में धरती पे भी मशीन के द्वारा निकाला जाता है, तो उस एनर्जी को हम एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। देखिए एटॉमिक एनर्जी शुड बी यूज फॉर पीसफुल पर्पस। तो एटॉमिक एनर्जी का यूज हम लोग पीसफुल पर्पस, उद्देश्य से कर, शांतिपूर्ण उद्देश्य से करना चाहिए। एक्चुअली एटॉमिक एनर्जी का यूज ना एटम बम में किया करता था। एटम बम क्या है, दुनिया को तबाह करने वाला चीज है। ठीक है, तो वही कहता है कि एटॉमिक एनर्जी शुड बी यूज इन पीसफुल पर्पस, मतलब शांतिपूर्ण उद्देश्य से करना चाहिए। आप शांतिपूर्ण उद्देश्य क्या है, वो है हमें बिजली बनाना। क्या है, बिजली बनाना, एटॉमिक रिएक्शन करवाएंगे और बिजली बनाएंगे। हाय weapons like atom bomb, देखिए है ना एटम बम आया ना, एटम बम हैव ऑलरेडी बीन मेड एंड यूज्ड, जैसे कि इसका हथियार बन चुका था, एटम बम बन चुका था, उसका यूज भी किया गया था एटम बम का। ठीक है, इसलिए कहता है उसमें यूज ना करें, हम पीसफुल रूप से यूज करें, अच्छा से काम करें।
अब है मस्कुलर एनर्जी। कहता है आपको मस्कुलर एनर्जी बारे में पीछे मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी देखिए, मस्कुलर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। मस्कुलर एनर्जी मतलब मांस में जो ऊर्जा होती है, मांस में जो ताकत होता है, मांस में जो शक्ति होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मस्कुलर एनर्जी। ये इंसान के पास भी होती है और जानवर के पास भी होती है, ठीक है। देखिए ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, इन सब के पास होती है, ठीक है। कहता है व्हेन वी डू एनी वर्क, जब हम किसी प्रकार का काम करते हैं, वी यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर है, जमा है, उसका यूज करते हैं। इसका एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि हमारे पाँव में, हमारे शरीर में, हमारे हर जगह एनर्जी जमा रहता है, स्टोर रहता है। आपको मैं एनर्जी खत्म करवा के बताता हूँ। जैसे कि आप, जैसे कोई बोलता होगा सर मैं चलता खूब, हम थकते नहीं हैं। जी बाबू, कभी न कभी एक ऐसा टाइम आता है जो हम लोग थक जाते हैं। बिलीव नहीं है तो आप चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, ठीक है। अभी देखिए, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, हम नवरात्रि के समय बना रहे हैं, ठीक है। ये 2024 का नवरात्रि है। इसी नवरात्रि में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मेला घूमने जाएंगे। लेकिन कुछ उनमें से, आपके झुंड में से, आपके ग्रुप में से देखिएगा क्या कहेगा कि यार मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। देखियो, किया कुछ नहीं, उछला कूदा फांदा कुछ नहीं, सिर्फ बुला मेला घूमने के लिए। क्या क्या, एक जगह से दूसरे मेला में गया, घूमा खाली, एक मंदिर से दूसरे मंदिर। ये चलते चलते में क्या होता है, कोई कहता है थक गए, कोई कहता है यार चलो घर चलो। तो थक गए तो ये क्या हुआ, हमारे पाँव में जो एनर्जी था, जो गोड़ में जो एनर्जी था जमा, वो एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे, मस्कुलर एनर्जी। गोड़ में क्या है, मस्कुलर एनर्जी स्टोर था, हमारा गोड़ थक गया, बस हम रुक गए। तो सबके पास रहता है, हर जगह पास रहता है एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरह से जानवर भी, हम लोग भी इस एनर्जी का यूज करते हैं। अब है वी यूज मस्कुलर एनर्जी टू लिफ्ट। देखिए है ना, लिफ्ट मतलब उठाने, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में यूज करते हैं, या राइड करने में, साइकिल चलाने में यूज करते हैं, या गाड़ी टमटम को ठेलने में काम करते हैं, है ना। साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, पैडल मारते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग थक जाते हैं, या कार या बैलगाड़ी खींचिए उसमें हम, ठीक है। अब है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से देखिए, विद्युतीय ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ वे। विद्युतीय ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब विद्युतीय ऊर्जा को हम किसी दूसरे भी फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस, किसी डिवाइस के मदद से। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू प्रोड्यूस लाइट। जैसे कि विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल देंगे। वो कैसे सर, अरे विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, लाइन आया, बल्ब जोड़ दिए। अब बल्ब जोड़ दिए तो क्या हुआ, बल्ब जला तो रोशनी दिया, लाइट दिया। तो लाइट भी क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में, प्रकाशीय ऊर्जा में। हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे भैया, डीजे बजा के, होम थिएटर बजा के, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग होम थिएटर में लाइन देते हैं तो कौन सी एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जाती है। और जैसे ही डीजे बजता है तो उसमें से साउंड निकलते हैं, साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। साउंड क्या है, एनर्जी है। तो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में, ठीक है। डीजे बजाते हैं, डिक्चिक डिक्चिक। बस इसी तरह से हम एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए, आपका एक है ट्यूबलाइट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। आप ट्यूबलाइट लगा हुआ है तो क्या हुआ, उसमें लाइन देंगे तो जलेगा, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक। अब है द रोटेशन फैन कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, किसी किसी पंखा को देखिएगा, कुछ चलता है ना तो घूमता भी, इधर भी घूमता है, उधर भी घूमता है ना। गौर किए होंगे, कुछ कुछ पंखा क्या होता है, तो चलता है ना तो घूमता भी, एक साइड भी और उस साइड भी। तो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी उसको दिए तो बेचारा किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में, जिस वजह से वो पंखा क्या करता है, घूरता है, ठीक। दोनों दिशा में देखिएगा घूरता है, ठीक ना। अब आइए लाइट एनर्जी। कहता है प्रकाशीय ऊर्जा। लाइट एनर्जी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। प्रकाशीय ऊर्जा भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, विच हेल्प्स, जो कि हमें किसी भी चीज को देखने में क्या करता है, मदद करता है। इफ लाइट वुड नॉट हैव बीन देयर, वी कुड नॉट हैव, वी नेवर एबल टू सी एनीथिंग। यदि वहां पे लाइट नहीं होगा, कहता है यदि किसी जगह पे लाइट नहीं होगा तो हम उस जगह की चीज को क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लाइट का एग्जांपल, लैम्प।
अब ये हीट एनर्जी, हमें जो गर्मी लगता है गर्मा गर्म, वो भी एक एनर्जी है, हीट एनर्जी उसे बोलते हैं। हीट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? बहुत ही फेमस और कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वी एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग अनुभव करते हैं। वी बर्न गैस, हम गैस जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, किस लिए? हीट के लिए, हीट एनर्जी के लिए, है ना। गैस जलाएं, लकड़ी जलाएं, किसके लिए? हीट एनर्जी के लिए। इवन द फूड, भोजन जो हम लोग खाते हैं, वी ईट इज ए डाइजेस्टेड टू गिव हीट एनर्जी। अरे भैया, हम जो भोजन खाते हैं ना, उसके बाद हमें ऊर्जा में गर्मी, शरीर गर्म हो जाता है, तो वो भी क्या है? हीट एनर्जी है। भोजन खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिली, उसे क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। ठीक है ना। देखिए, हीट एनर्जी का एग्जांपल आ गया। अब आइए सोलर एनर्जी, सौर्य ऊर्जा। सोलर, आप लोग सोलर प्लेट देखे होंगे, है ना। सोलर एनर्जी देखे होंगे, सोलर प्लेट। तो उसी को, तो सूरज की रोशनी जो आती है, वो भी एक रोशनी है। रोशनी मतलब ऊर्जा है वो भी। ठीक है। कहता है द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, कहता है वो एनर्जी जो हम सन से लेते हैं, उस एनर्जी को हम कहेंगे सोलर एनर्जी। क्या कहेंगे? सोलर एनर्जी। और आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आसान और सुलभ एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी। ये आपको दो एनर्जी, सूरज जो है दो एनर्जी देता है, एक लाइट एनर्जी भी, एक हीट एनर्जी भी। लाइट देता है जिसमें से हम लोग देख पाते हैं, जाग पाते हैं, क्या कहते हैं कि आज दिन है। और हीट जिसमें से हम अपने कपड़े को सुखाते हैं, अनाज को सुखाते हैं, और बहुत सारा काम करते हैं, तो वो गया हीट एनर्जी। और सोलर प्लेट, सोलर एनर्जी जो काम करता है, इसी तरह से करता है। देखिए, सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर, अब नहीं कहते सोलर प्लेट रखे और रात को बिजली, बल्ब जला लिए, पंखा चला लिए, कुछ जला लिए, तो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को हम रात में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, कुक फूड, भोजन बनाने के लिए भी सोलर एनर्जी का हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं, पानी गर्म करने के लिए भी। अब कहते हैं सन गिव्स अस लाइट एनर्जी ड्यू टू विच वी सी, एंड हीट एनर्जी टू कीप अस वार्म। अब जस्ट हम बताएं कि सूरज में क्या करता है? दो एनर्जी देता है, हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी भी। हीट एनर्जी देता है जिस वजह से हम अपने आप को गर्म कर पाते हैं। ठंडी का मौसम अब आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है? हम लोग धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्म हो जाते हैं। तो क्या, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो कि हमें दिखता है दिन में। वी कैन कुक आवर फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इन द सोलर कुकर। एक सोलर कुकर होता है जिसमें बाबू हम सूर्य की रोशनी से खाना भी बना सकते हैं। देखिए, ये है आपका सोलर कुकर। ये आपका सोलर प्लेट है, जो कि इस पे लाइट पड़ता है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस खाना पे पड़ता है, और खाना अंदर में ही गर्म होकर के बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोलर कुकर। अब आइए केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहते हैं द एनर्जी रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आपको मैंने एटम बम बारे में बताया ना, वही है आपका इसमें। ठीक, उसमें मैकेनिकल, केमिकल, केमिकल रिएक्शन के बाद जो उष्मा निकलती है, जो गर्मी निकलता है, जो ऊर्जा निकलता है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब है आपका नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। उसको द फूड वी ईट गिव अस मैकेनिकल एनर्जी टू अस एंड ऑल द एनिमल्स। हम जो भोजन खाते हैं, जितने भी जानवर भोजन खाता है, उन सब के पास मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। कौन सा एनर्जी मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तब समझ गए। आई एम सॉरी, केमिकल एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल अब आएगा। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल एनर्जी। कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion or its stored energy of position। देखिए, अब कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसके अंदर में ऑलरेडी विद्यमान होती है, चाहे वो मोशन में रहे या उसके बाद उपस्थित रहे। जैसे कि आप हो गया मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि होगा कार, नहीं बोलते मैकेनिकल में गैरेज में जाओ ठीक करा लो, तो उसको बोलते हैं मैकेनिक। एक कार पार्क्ड इन ए ड्राइव वे, एन एरोप्लेन soaring through the sky, etc are the example of a mechanical energy। मतलब ये कहता है कि एक कार जो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कार ड्राइव वे जा रही है। ड्राइव वे मतलब गाड़ी चल रही है, उसमें जो एनर्जी है, प्लेन जो उड़ रहा है, इसमें जो एनर्जी है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्लियर।
अब देखते हैं आगे साउंड एनर्जी, जो कि आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि साउंड भी क्या है, हमारे पास एक एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डीजे बजा के, ठीक है, होम थिएटर बजा के, तो साउंड भी एक एनर्जी है। देखिए, साउंड प्रोड्यूस बाय एनीथिंग इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। किसी भी वस्तु से किसी भी प्रकार का साउंड हो, वो सब एक एनर्जी ही कहलाती है, विच हेल्प अस टू हियर, जो कि हमें सुनने में मदद करती है। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑन रिंगिंग ए बेल और ऑन एन एक्सप्लोजन, मतलब साउंड हमें तब हो और भी ज्यादा मतलब कहता है साउंड ज्यादा प्रोड्यूस तब होती है जब कोई बेल को बजाता है, ठीक है, जब कोई बेल को, घंटी को टिनिंग टिनिंग बजाता है तो भी साउंड प्रोड्यूस होती है, या कोई बम फूटता है तो भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ये सब क्या करता है, हमको सुनने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आपका ये लास्ट पॉइंट है, आई थिंक, हाँ लास्ट पॉइंट है, ये है मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, जो कि हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, ठीक। देखिए, द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन ए मैग्नेट और ए मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब कहता है खींचने की क्षमता और भगाने की क्षमता मैग्नेट में जो होती है, उसके क्षमता को, उसी के एनर्जी को हम मैग्नेटिक एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। अब कहता है इट हेल्प अस टू प्रोड्यूस साउंड, और ये क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है इन स्पीकर। आप लोग ध्यान दिए होंगे, स्पीकर में क्या होती है सर, चुंबक लगा होता है। आप लोग स्पीकर फोड़ के निकाल के देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, चुंबक लगा होता है, और वो करता क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग करता है। जब वो स्पीकर में चुंबक लगा होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये बिजली बनाने में भी काम करता है। कौन? चुंबक है, जिसको मैग्नेट बोलते हैं। चुंबक क्या करता है, दो चीज, इलेक्ट्रिसिटी को भी और साउंड को भी निकालने में मदद करता है। साउंड हो गया आपको होम थिएटर में, स्पीकर में, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया जनरेटर में। जहां जनरेटर में देखिएगा ना, तार जोड़ता है दो गो, वहां पे एक बड़ा सा बॉक्स होती है, उस बॉक्स के अंदर में ना मशीन घूमते रहता है, तो उस जो मशीन जहां घूमता है ना, इसके अंदर में चुंबक लगा रहता है। क्या रहता है? चुंबक। तो उसी में ये चुंबक और ये साउंड में ये बिजली और साउंड उत्पन्न करता है, ठीक है। आई थिंक माय डियर, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया आज का, आपका पूरा साइंस खत्म हो गया क्लास 4 का। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 5 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।